अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के लिए जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है जिसमें आपको 3 साल का फ्री पीआर दिया जा रहा है, फ्री वीज़ा दिया जा रहा है, तो कंपनी की तरफ से आपको सारी जो प्रोसीजर है कंपनी आपका करेगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें मैंडेटरी नहीं है आपके पास कोई एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं, आपके बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरा, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे कि आपने अगर अप्लाई कर लिया है तो 24 को जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना होगा, ये भी डिटेल्स इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, स्क्रीन पर जाकर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आपने अगर अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है, तो लॉगिन के बाद क्या, और जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है कि 3 क्वेश्चन आप हमें पूछें, तो कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 24 को आप क्या करना होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एम्प्लॉयर से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर लूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, होगा, पैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो पैसे नहीं ले रहे हैं। ये फ्री इमिग्रेशन फेयर है। इमिग्रेशन फेयर एक इवेंट होता है, ठीक है। ये वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर जैसे यूएई में या किसी भी कंट्री में आपको पता है कभी कभी एक इवेंट होता है जिसमें सारे एम्प्लॉयर एक जगह बैठते हैं और बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप उनको पसंद आए तो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह ये भी यही सिस्टम है, ये ऑनलाइन है, वहां पर आप फिजिकली जाते हैं उस इवेंट में। तो ऑनलाइन ये होगा कि आप अपनी जब सीवी सेंड करेंगे उनको, अगर आपकी सीवी आप पसंद आ गए तो वो आपको वीजा देंगे, पीआर मिलती है। और ये जो है वो इसकी पेमेंट कोई नहीं है, ठीक है। कोई कह रहा है $10 $20 शायद ले रहे हो, तो कोई नहीं है। आपने सिर्फ खुद ही अप्लाई करना है, खुद ही अपने मोबाइल से घर बैठे अप्लाई करना है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपकी किस्मत है। और उसके बाद रियलिटी भी बताऊंगा इसकी वीडियो के आखिर में कि इसकी रियलिटी क्या है, कितनी जॉब्स हैं और कितने लोगों को जॉब मिल रही है, किस तरह के लोगों को जॉब मिलेगी। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। उससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपने कौन से क्वेश्चन, कौन सा टिक मार्क करना है, कौन सा नहीं करना, सारी डिटेल्स क्वेश्चन पूछने हैं। और आपको जो ईमेल आती है, ईमेल के आने तक का सारा प्रोसीजर इसमें बताता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया, दोबारा भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ईमेल चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपकी जो ईमेल आई है उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपनी एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें मसले वाली बात नहीं है। पहले चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपके मोबाइल में जो गूगल है वो ओपन करके आपने वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर लिखना है गूगल पर। ये सामने जो लिखा हुआ है उस पर पहला जो लिंक है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, ये देखें। इसमें आप इसको जस्ट पॉज कर दें और उसके बाद ये देखें, न्यू फंड और लेब्राडोर कनाडा रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये इवेंट जो चल रहा है वो 24 जनवरी को 6 PM को ये चल रहा है। तो आपने ये रजिस्ट्रेशन करनी है। वाई यू अटेंड, ये इसमें आपने इंफॉर्मेशन ये सारी देख सकते हैं। रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग इन योर फील्ड, ठीक है। और नेटवर्क विल एम्प्लॉयर्स और अपलोड योर रिज्यूमे विच एम्प्लॉयर्स कैन रिव्यू। ये सारी इन्होंने मतलब फ़ायदे बताए हुए हैं कि आपको क्या फ़ायदा होगा। आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी सीवी आप डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स को सेंड कर सकते हैं, ये सारा कुछ। बाकी इन्होंने न्यू फंड लेबोरेटर्स के मुताबिक ये जो पहाड़ जो है उनके वो सारा कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। और ये जो है वो रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा पेज ओपन होगा। और पेज ओपन होने के बाद ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम फरहान है तो मैं यहाँ पर अपना नाम फरहान लिखूंगा। लास्ट नेम में आपने लिखना है, आपका जो लास्ट नेम है वो लिखना है। मेरा नाम अब्बासी है तो मैं लिखूंगा फरहान अब्बासी। अब्बासी मैंने लिख लिया। नीचे आपने अपनी ईमेल डालनी है, ठीक है। मैं कोई भी ईमेल डाल रहा हूँ, आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर abc@farhan.a, ये जो मेरा ईमेल है, मतलब ये मेरा ईमेल नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनका जो ऑप्शन है जी, सिटीजनशिप, आपकी जो नेशनैलिटी है वो आपने बतानी है कि आपकी सिटीजनशिप क्या है। तो मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। ये आ गया जी पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी दुबई में हूँ, तो मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ से ढूंढता हूँ। आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री का ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर भी हैं आप, किसी भी गल्फ कंट्री में, या आप अपनी कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं यूएई में हूँ। उसके बाद एजुकेशन लेवल आपका इंटरमीडिएट है, बैचलर है, कोई भी है, तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। और वर्क एक्सपीरियंस में आपको ऑप्शन आएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। मैं वैसे अपना ऐड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर देता हूँ। हमारा तो सिक्योरिटी फील्ड भी है, पर ट्रांसपोर्टेशन समझाने के लिए ऐड करूँ। आप कोई भी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड। और देखिए, हाउ यू फाइंड में नो लिखना है। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है। और हैव यू टेकन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल एग्जाम।
तो आपने नो में क्लिक करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कहाँ पर आपने किया है। तो उसके बाद जी आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, ये पूछ रहा है कि आपको फ्रेंच आती है, तो आपने बोलना है जी कि नहीं हमको फ्रेंच नहीं आती है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, हैव यू टेकन इन फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफेशनल एग्जाम, तो नो आपने करना है। इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, तो हमने पाकिस्तान से की है तो हम पाकिस्तान ऐड करेंगे। और व्हाट क्वेश्चन डू यू आस्क टू द एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपने क्वेश्चंस पूछने में, वैसे एबीसी ऐड कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपने कोई क्वेश्चन इनसे पूछना है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने फिल करना है तो फिल कर दे, नहीं करना है नहीं भी, ये मसला नहीं है। आप सिर्फ इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर आई विल बी स्टेइंग इन कनाडा, या आप ये पूछ सकते हैं इज माई कंट्रैक्ट विल बी रिन्यूएबल, या मेरा कंट्रैक्ट रिन्यूएबल होगा। या उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि what are your expectations from me if I will be selected, आप ये भी पूछ सकते हैं। फिर can you tell me about the place I'll be working in or staying in, या इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी आप यहाँ पर इनसे पूछ सकते हैं। या आप ये भी इस पे ऐड कर सकते हैं कि what are the current goals that the company is focused on, या the country is focused on, मतलब कंट्री के बारे में आप गोल पूछ सकते हैं, या कंपनी जो आपको हायरिंग कर रही है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, उनका मतलब मेन गोल क्या है, किस पे फोकस कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस इवेंट, तो इस पर इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ये प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करें। साइड पे दो जो तीर बने हुए हैं उस पर आप देख सकते हैं हमने सोशल मीडिया से फाइंड आउट किया है, तो हम सोशल मीडिया लिखेंगे। आपने कहीं और से फाइंड आउट किया तो कहीं और लिख सकते हैं। सोशल मीडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सीवी का ऑप्शन आ जाता है, देखिए जी चूज फाइल है, तो चूज फाइल में आपने अपनी सीवी ऐड करनी है। मैं अपनी सीवी ऐड करता हूँ, पर ये आपको बताता भी हूँ, आपके पास अगर सीवी नहीं है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी सीवी ऐड करता हूँ, यहाँ से मैंने अपनी सीवी ऐड कर दी उनके फॉर्मेट के रिलेटेड। और अगर आपके पास सीवी नहीं है तो दिस सीवी टेम्पलेट, आप ये ब्लू वाला लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपको बताएंगे कि किस तरह की सीवी आपने बनानी है। नेम एंड कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड पिक्चर, पिक्चर नहीं डालनी। डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं चाहिए, ठीक है, आप मैरिड हैं नहीं मैरिड हैं ये सारा कुछ नहीं चाहिए। आपका रिलीजन उनको नहीं चाहिए, ये सब आपने सीवी में ऐड नहीं करना है। आपने सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह ऐड करना है सीवी में। नीचे जो प्रोफेशनल समरी है उसमें आपने ये लिख देना है, लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स दैट एक्सप्लेन व्हाई यू आर कैपेबल एंड रिलायबल एम्प्लॉय। अपने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में लिखना है, स्किल्स एंड एबिलिटीज लिखनी है, वर्क एक्सपीरियंस आपने नीचे लिखना है, सीवी में ऐड करना है ये सारा कुछ जो ये लोग बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है, आपकी एजुकेशन क्या। आप किसी भी सीवी वाले को बोलेंगे वो आपको बना देगा सीवी, आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप थोड़े तेज हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करनी है बस सीवी में, ये लाजमी नहीं है किस तरह की सीवी हो, बस ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए। उसके बाद आपने बिल्कुल ऊपर फर्स्ट नेम ये लिखा हुआ जी, फर्स्ट नेम फैमिली नेम, ठीक है, और सिटी कंट्री ये सारा कुछ, और फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर, ये सारा कुछ ये आपने ऐड करना है। इस तरह की सीवी बनानी है। जब सीवी बन जाएगी तो आपने आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके, ये देखिए वो बाईसाइकिल सेलेक्ट करने की बोल रहा है, तो हम बाईसाइकिल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जहाँ जहाँ पर बाईसाइकिल है उसको सेलेक्ट करके नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है ना, तो वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्ट जो है वो क्लिक हो जाएगा। जैसे ही आपका रिपोर्ट क्लिक होगा तो उसके बाद आपने सबमिट जो लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का, पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है ना, वेरीफाई पे हमने क्लिक किया तो सबमिट का ऑप्शन आ गया। सबमिट हम करने वाले हैं जी अभी। तो ये सारा सीवी हमारा बन गया है, तो अब हम इसको सबमिट करते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, ऐसी ईमेल, ये देखिए ये मुझे ईमेल आई हुई है, गुड डे फरहान महमूद अब्बासी, मतलब कंफर्मेशन ये लोग बता रहे हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया। दो ईमेलें नॉर्मली आती हैं, एक ये आती है सी यू सून, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होता है ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में, और दूसरी ईमेल ये आती है जी, डियर फरहान महमूद अब्बासी, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर आवर अपकमिंग वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर ऑन 24 जनवरी 2024। ये सारा कुछ लिखा हुआ है और इन्होंने बताया हुआ है क्यों इवेंट वगैरह कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट, ये देखें लिंक जो नीचे दिया हुआ है उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसीजर। अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं कि आपने जो क्वेश्चन पूछे थे कि अप्लाई करने के बाद का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जी हाउ टू अप्लाई आपने पूछा था बहुत सारे लोगों ने, तो आपको बता दिया कि कैसे आप लोगों ने सारा ये अप्लाई करना है। उसके रियलिटी के बारे में पूछा था, तो रियलिटी ये है जी कि 3 लाख बंदों की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 लाख बंदों की अगर रिक्वायरमेंट है तो
3 मिलियन बंदों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से आपकी लक लगेगी नहीं लगेगी उसका कोई कंफर्म नहीं है। तो ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ये किस्मत तक होती है, ठीक है, आपकी लक होती है। जैसे आप लकी ड्रॉ खरीदते हैं ना, तो उसमें आपकी लक होती है कि आपका लग जाए तो लग जाए। इसमें भी यही होगा, आपको कंफर्म जॉब मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। आपने अप्लाई करना है, आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सीवी देखेगा, आपको पसंद करेगा तो आपको देगा। अभी देखिए 3 लाख फॉर एग्जांपल 3 लाख वीजे की जगह है उनके पास। तो ये एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, इसमें आप यूएई की जो गल्फ कंट्रीज आप सारी ले लें, गल्फ कंट्रीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग गल्फ कंट्री में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर रियलिटी की जो अगर आप बात पूछें तो रियलिटी में ये है कि उनको अगर 3 लाख बंदे चाहिए ना, तो क्या पता 30 मिलियन या 30 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया हो। तो उसमें यह है कि आपका चांस लग सकता है, आपकी लक है। अगर आपका कोई लग जाए तो 100% कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, या आप अपने जहन में रख लें। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और लोग मेरी बातों पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे बातों को जो वैल्यू देते हैं। इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो उनके पास 3 लाख बंदों की अगर वैकेंसी है, तो 30 मिलियन बंदू, 30 मिलियन बंदू ने अभी तक अप्लाई किया हुआ है। तो आप अपनी किस्मत आजमाएं। दूसरी चीज ये थी कि 24 को आपने क्या करना है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं ना, तो आपको एक ईमेल आ जाती है, उसमें लिखा हुआ है कि 24 को ये जो है वो इमिग्रेशन फेयर जो है, ये जो इवेंट है वो होगा। तो 24 को आपके लिए जो मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, आपने क्या करना पड़ेगा। आपको जो ईमेल आई है, वो जो लिंक के नीचे यूआरएल दिया हुआ है, उस पे आप जब अप्लाई करेंगे 24 को, जो टाइमिंग उन्होंने बताई हुई है ना, फॉर एग्जांपल मुझे जो ईमेल आई है जो मैंने आपको दिखाई है, उसमें जीएसटी 6 PM है। तो वो गल्फ स्टैंडर्ड टाइम 6 PM है, ठीक है। गल्फ स्टैंडर्ड टाइम 6 PM में मतलब ये गल्फ के रिलेटेड जो टाइम है उसका है। तो आपका पाकिस्तान के रिलेटेड, अगर आपको यूएस का टाइम आता है तो उसको कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी टाइम में, या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी गल्फ कंट्री में आप हैं तो वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने बजे आपने ऑनलाइन होना है। उस ईमेल में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके, जब आप ईमेल में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके ऑनलाइन होंगे, तो उधर एम्प्लॉयर आएंगे, ठीक है। वो आपकी सीवी देखेंगे, हो सकता है कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू ले लें, हो सकता है आपको उसी टाइम पे ईमेल आ जाए अगर आप ऑनलाइन हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो लोग आपकी सीवी देखेंगे, ठीक है। सीवी देखने के बाद अगर आपकी सीवी उनको पसंद आ गई तो वो लोग दोबारा आपको ईमेल करेंगे। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपकी सीवी उनको पसंद आ गई, अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हैं, तो अगर पसंद आ गई आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, या आपका जो एक्सपीरियंस है, या आपका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो उनको पसंद आ गए, तो वो लोग दोबारा आपको ईमेल भी कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है एम्प्लॉयर से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। मतलब कि जो रिक्रूटर होते हैं ना, जो कंपनी का एचआर होता है, ठीक है, या जो हायरिंग कर रहे होते हैं, उनसे आपकी डायरेक्ट, वो लोग आपकी डायरेक्ट सीवी देखेंगे। इसका ये मकसद है। तो उसमें यह है कि आप अगर ऑनलाइन होंगे तो आपको हो सकता है कोई कॉल आ सकती है, या तो उसी टाइम आपको ईमेल आ सकती है। इस लिंक को आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको वीडियो कॉल आ सकती है। जैसे जो ऑफिशियल जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जूम मीटिंग्स, उस तरह से आपकी जूम जो है वो इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी रियलिटी है। 24 को जो टाइम आपको बताएंगे उस टाइम पे आपने ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने के बाद वो लोग सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि क्या करना है। उस टाइम आपको ईमेल भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर ईमेल नहीं आएगी तो आपको जो है वो कॉल आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। या तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर ये कि ये पॉसिबिलिटीज जो 3-4 पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आप यूएई के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, या किसी भी गल्फ कंट्री में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको गल्फ कंट्रीज के रिलेटेड जॉब्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंटरव्यूज की इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंटरव्यू ट्रेनिंग करवाई जाती है, और आपकी कंट्री से जो गल्फ कंट्रीज के लिए जॉब्स होती है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।